नमस्कार, स्वागत है आपका आईजीटीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, मैंने अपने पिछले वीडियो में मुरारी बापू और स्वयंभू देवी चित्रलेखा की ओर से व्यासपीठ पर बैठकर इस्लाम का प्रचार करने की बात उठाई थी। इसलिए सभी बड़े हिंदू संत महात्माओं ने मुरारी बापू, चित्रलेखा, चिन्मयानंद और आचार्य प्रमोद कृष्णन के हिंदू घातक प्रवचनों का कड़ा ऐतराज किया है। सबूत के तौर पर इन चारों के अनेक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ चुके हैं, जिनमें वे राम कथा के दौरान इस्लाम का प्रचार करते देखे गए। सनातन की पावन तथा सर्वपूज्य व्यासपीठ पर बैठने वाले उपरोक्त चारों कथावाचक कहने को तो खुद को हिंदू आचार्य कहते हैं, लेकिन व्यासपीठ पर बैठकर ये आचार्यगण इस तरह के उपदेश दे रहे हैं, इस तरह की कथाएं कर रहे हैं, इस तरह के भजन गा रहे हैं जैसे ये कोई सनातनी आचार्य नहीं, कथावाचक नहीं, बल्कि इस्लामाचार्य हों, मौलवी हों या मौलाना हों। देश भर के हिंदू संतों ने इन चारों कथावाचकों का बहिष्कार करने की अपील करना शुरू कर दिया है। उनके खिलाफ बयानबाजी तो हो ही रही है। मैंने अपने पिछले वीडियो में जगतगुरु शंकराचार्य चिन्मयानंद जी की टिप्पणी दिखाई थी। अनेक संतों की टिप्पणी इस पर आ चुकी है। उन्हें बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है, क्योंकि सभी वीडियो YouTube पर उपलब्ध है और सब लोग देख रहे हैं। मैंने अपने वीडियो में इन चारों कथावाचकों के वे वीडियो नहीं दिखाए थे जिनको लेकर हिंदुओं में आक्रोश व्याप्त है, लेकिन हमारे कुछ दर्शकों ने उन वीडियो को दिखाने की बात कही थी। इसलिए आज अपनी बात कहने से पहले कुछ क्षण उन सबूतों को देख लीजिए। अल्लाहु 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 या हुसैन 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 अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला तेरी मोहब्बत दिल में है या अल्लाह, तेरी मोहब्बत दिल में है या अल्लाह। मैंने कहा उन सबको कहिए कि जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। सबको कर प्रणाम, तुझको अल्लाह रखे, सबको कर प्रणाम, सबको तुझको अल्लाह रखे, सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर। सनातन में व्यासपीठ पर काफी सम्मान किया जाता है और सम्मान किया जाता है व्यासपीठ पर बैठने वाले का भी। सनातन धर्म में व्यासपीठ काफी पूज्य मानी जाती है। व्यासपीठ पर बैठे आचार्य की हर बात सनातनी लोगों के लिए आदेश के समान होती है। ये जानने के बाद भी मुरारी बापू, देवी चित्रलेखा और चिन्मयानंद बापू जैसे कथावाचक आखिर क्यों अपनी कथाओं में अल्लाह मेरे, मौला मेरे जैसे गीत गा रहे हैं? आखिर ये लोग अजान की आवाज सुनते ही कथा को रोक क्यों दे रहे हैं, तथा राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए आए सनातनी भक्तों को अजान पढ़ने का उपदेश क्यों दे रहे हैं? पहले सिनेमा लव जिहाद का कारण बना हुआ था, अब हिंदू कथावाचकों की ये हरकतें लव जिहाद का कारण बन रही हैं। मुरारी बापू, चिन्मयानंद और चित्रलेखा तीनों से ही मेरा सवाल है कि क्या वे किसी मस्जिद या मुसलमानों की किसी जगह पर किसी मौलाना मौलवी से कुरान की चर्चा के बीच श्री राम जय जय राम या हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा रामा रामा हरे हरे आदि का भजन पाठ करवा सकते हैं? अगर नहीं तो आखिर क्यों आपको इस्लामाचार्य मौलाना बनने की पड़ी है? और अगर बनना ही है तो आचार्य की पदवी छोड़कर खुलेआम इस्लामाचार्य मौलाना बन जाइए तथा अपने इस छद्म रूप को त्यागिए। मुरारी बापू की कथा सुनने वालों की संख्या करोड़ों में है। उसके बाद भी आखिर मुरारी बापू के सर पर आचार्य से इस्लामाचार्य बनने का भूत क्यों सवार है?
मुरारी बापू की कथा में लोग सनातन के आराध्य, हिंदुस्तान की पहचान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा सुनने के लिए आते हैं। प्रभु राम के आदर्शों को जानने, सुनने तथा समझने के लिए आते हैं और अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति को सिखाने के लिए आते हैं। लेकिन मुरारी बापू उन्हें सुनाते हैं अल्लाह मेरे मौला मेरे, अल्लाह मेरे मौला मेरे। क्या मुरारी बापू के लिए तारणहार भजन श्री राम जय जय राम से बढ़कर अल्लाह मेरे मौला मेरे, मौला मेरे, मौला अली, मौला हरी, मौला हो गया है? क्या कर रहे हैं घालमेल में? मौला हरी, मौला अली, क्या घालमेल कर रहे हैं? जब बवाल मचा तो मुरारी बापू ने सफाई दी है कि और माफी मांगी है। लेकिन क्या यह सीधे रास्ते पर आएंगे? क्या सच में उन्हें गलती का एहसास हो गया है? क्योंकि वे कई सालों से लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब जब पानी सिर के ऊपर से चढ़ गया तब जाकर के हिंदू संतों ने उनका विरोध करना शुरू किया है। वो पिछले कम से कम 8-10 साल से इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह के भजन में वहां कवालियां सुनाने लग जाते हैं। और उन्होंने अपनी एक टीम बना रखी है संगीतकारों की, जो उनके साथ जो है कवाली गाती है। और इसका जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके कई साल पुराने वीडियो भी मौजूद हैं। और अब तो वह वीडियो भी आया है जिसमें वह बाकायदा दरगाह पर जाकर के फूल चढ़ा रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं। अब उन पर आरोप लग रहे हैं कि अरब देशों से उनको पैसा आ रहा है, इसलिए वह इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। उनका माफीनामा क्या सच में दिल से किया गया माफीनामा है या हिंदुओं में बढ़ रहे उनके खिलाफ आक्रोश के कारण माफीनामा है? यह तो समय ही बताएगा। लेकिन आप फिलहाल मुरारी बापू का स्पष्टीकरण सुन लीजिए। जब कुछ दिनों के लिए विराम देता हूं तब इन दिनों में मेरे फ्लावर्स, मेरे सभी भाई बहन, मेरे समाज के सभी क्षेत्र के लोग, और इन दिनों में और इससे पूर्व भी किसी वक्तव्य से कोई चूक हुई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो मेरे सभी पूज्य चरणों से लेकर सनातन धर्म ने हमें सिखाया है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सिय राममय सब जग जानी मानकर सभी पूज्य चरणों से लेकर सभी के प्रति हमारे से कोई चूक हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो पूरे अंतःकरण से हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये किसी का दबाव, भय और प्रभाव का कारण, ये मेरा स्वभाव का कारण है, हर वक्त कहता हूँ। इन दिनों में विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी हमारे पूज्य हैं, आशीर्वाद देते रहिएगा, हम आपके प्रिय बने रहे। तो सभी पूज्य चरणों से लेकर श्री राममय सब जग जानी सभी के प्रति क्षमा प्रार्थना। अब बात करते हैं देवी चित्रलेखा की और चिन्मयानंद बापू की। ये दोनों भी विख्यात कथावाचक हैं। चिन्मयानंद बापू की कथा सुनने भारी संख्या में लोग इस उद्देश्य से आते हैं कि वहां श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसाद मिलेगा। लेकिन बापू जी श्रोताओं को यह प्रसाद दें या ना दें, अल्लाह मेरे, मौला मेरे, रसूल अल्लाह मेरे, अल्लाह का प्रसाद जरूर देते हैं। मुरारी बापू अपने नाम के पीछे बापू लगाते हैं तो चिन्मयानंद अपने नाम के आगे बापू लगाते हैं। सनातन की पूज्य व्यासपीठ पर बैठकर खुद को आचार्य कहलाने वाले ये लोग व्यासपीठ से इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं और इनको इस्लाम का प्रचार करते हुए शर्म भी नहीं आती। लेकिन अब माफी मांग रहे हैं। अब चिन्मयानंद की माफी भी सुन लीजिए। सभी संत महापुरुषों को, सभी धर्मानुरागी सज्जनों को मेरा हृदय से प्रणाम। जय श्री राम। बात ऐसी है कि किसी कथा में मैंने किसी प्रसंग में एक फिल्म का गीत गुनगुनाया था जिसमें एक शब्द आ गया सुभान अल्लाह।
जिसको सुनकर धर्म जगत के बहुत सारे भक्तों को, बहुत सारे महापुरुषों की आत्मा आहत हुई, उनकी भावना आहत हुई, जिस बात का मुझे हृदय से बहुत दुख है। इसलिए मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि आगे से मेरी व्यासपीठ से ऐसे कोई भी शब्द नहीं आएंगे जिससे कि किसी की आत्मा आहत हो, किसी की भावना आहत हो। मैं सनातन धर्म का एक सच्चा सेवक हूं, सनातन धर्म के पग पर चलने वाला हूं। सदा ही मैंने व्यासपीठ का आदर किया है, उसकी मर्यादा का मैंने पालन किया है और इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूं। जय श्री राम। अब बात करते हैं तथाकथित देवी स्वयंभू देवी चित्रलेखा की। उनका वह वीडियो आप शुरू में देख चुके हैं जिसमें वह अजान के समय भागवत कथा को स्थगित करने की बात कह रही हैं, जहां पंडाल में हजारों की संख्या में श्रोता तारणहार श्रीमद् भगवत कथा को सुनने के लिए उपस्थित हैं। तभी अचानक से अजान की आवाज आती है और देवी चित्रलेखा अजान की आवाज सुनते ही कथा बंद कर देती है। इतना ही नहीं, श्रोताओं से कहती है कि अब 5 मिनट के लिए कथा को बंद कर अल्लाह को याद करें। यह सब ड्रामा हम चुनावों में भी राजनीतिक नेताओं के मंच से देख चुके हैं। राजनीतिज्ञ को तो तुष्टीकरण से मतलब होता है, लेकिन श्रीमद् भगवत कथा को रोकना क्या पूज्य व्यासपीठ और श्रीमद् भगवत कथा का अपमान नहीं है? मुरारी बापू और चिन्मयानंद की तरह चित्रलेखा ने भी अपना वीडियो जारी करके सफाई दी है, लेकिन अपनी सफाई में वह कुछ नए सवाल पैदा कर गई हैं, नए सवाल खुद के लिए खड़े कर गई हैं। उन्हें हम बाद में उठाएंगे, पहले आप चित्रलेखा की सफाई सुन लीजिए। गाय संपूर्ण विश्व की माँ है और उन्हीं गौ माता की सेवा, श्रीमद् भागवत जी की सेवा मैंने बाल्यकाल से ही आरंभ कर दी। लेकिन बीते कुछ दिनों से एक वीडियो जो लोगों के चर्चा का विषय बना हुआ है, मैंने कुछ संत महापुरुषों से परामर्श किया और आज मैं उसी के विषय में चर्चा करने आप सबके मध्य आई हूँ। व्यासपीठ की मर्यादा को मैंने संतों की कृपा से हमेशा बनाए रखा है और उनकी कृपा से आगे भी बनाए रखूंगी। उस समय मेरा ये भाव बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी इस विषय को लेकर के किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य हमेशा गौ माता की सेवा, सनातन धर्म की सेवा, मानवता की सेवा ही मेरा उद्देश्य रहा है। किसी को भी उस बात से कष्ट पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हमेशा से मैंने हिंदुत्व की ध्वजा जो गौ माता है, उन गौ माता की सेवा की और आगे भी निरंतर इसी सेवा में मैं लगी रहूंगी। संतों का आशीर्वाद, हमारा जो गौ सेवा धाम हॉस्पिटल है, संत महापुरुष यहाँ अनेक बार आए हैं और उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा से प्राप्त होता रहा है। मेरी आप सबसे भी प्रार्थना है, महामारी का समय चल रहा है, हम सबको आपस में अपने धर्म को जोड़े रखना है, शांति बनाए रखनी है, एकता बनाए रखनी है। और एक निवेदन और मेरा अंत में आप सभी से है, गलत अफवाहों पर कतई ध्यान ना दें। कुछ लोग जो मेरे व्यक्तिगत जीवन को कतई नहीं जानते, वो मेरे व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणियां करते हैं, मुस्लिम से विवाह कर लिया, इससे विवाह कर लिया। अगर आप मुझे जानना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत मुझे जानिए, वास्तविकता क्या है उसको समझिए और उसके बाद उस पर विश्वास करिए। जय श्री। चित्रलेखा ने खुद को हिंदू धर्म की उपासक और गौ माता की पूजक कहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके लफ्ज हाथ में फंसकर एक मुस्लिम से शादी करने का सवाल उठाया जा रहा है। उसका जिक्र उन्होंने खुद ही अपने इस स्पष्टीकरण वाले वीडियो में कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले रिसर्च कर लें और उसके बाद उनसे सवाल उठाएं, लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि उन्होंने मुस्लिम से शादी की है या नहीं की। उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अपनी शादी का वीडियो डाला हुआ है। उसमें अग्नि के सामने लाल जोड़े में शादी की रस्म अदायगी की फोटो नहीं है। उसमें शादी के समय मांग भरने की फोटो भी नहीं है, सिर्फ वरमाला के फोटो हैं। पाश्चात्य ढंग से शादी हो रही है, जिसमें उसने ईसाइयों की तरह सफेद पोशाक पहनी हुई है। इसलिए सवाल तो खड़े होंगे ही। आपने भी जिक्र कर दिया सफाई के समय, तो सवाल और ज्यादा खड़े होंगे। तो सवाल अब और तेजी से खड़े होंगे, क्योंकि आप जैसे लोग ही लफ्ज हाथ को खाद पानी दे रहे हैं। मुगलों से लेकर अंग्रेजी शासन तक
सनातन का काफी प्रभाव हुआ है। सनातन का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। अब दुनिया में एकमात्र हिंदुस्तान ही ऐसी जगह बची है जो 73 साल तक सरकारों की ओर से मुस्लिम तुष्टीकरण के बावजूद हिंदू समाज के लिए अभी भी रहने की जगह बनी हुई है। हिंदुओं के जागृत होने के कारण ही पिछले 2 चुनावों में तख्ता पलट हो चुका है। लेकिन अगर हिंदुओं की सर्वोच्च व्यासपीठ पर बैठकर कथावाचक रूपी इस्लामाचार्य मौलानाओं ने इनको नहीं रोका गया, साधु संतों ने पूरा प्रेशर नहीं बनाया, तो ध्यान रखना कि अपनी संस्कृति और पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के बाद बचा कुचा भारत भी हिंदुओं के रहने लायक नहीं बचेगा। जाते जाते जयचंदों के वंशज टांगरसी आचार्य प्रमोद कृष्ण को भी सुन लीजिए। वह वैसे तो सफेद कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनकी इस्लाम भक्ति भी देख लीजिए, क्योंकि वह मुरारी बापू की तरह, चित्रलेखा की तरह, चिन्मयानंद की तरह सुधरने वाले नहीं हैं, वह स्पष्टीकरण देने वाले नहीं हैं, और वह लगातार पिछले कई सालों से इसी तरह के राग अलाप रहे हैं। आप इनका एक राग भी सुन लीजिए जो उन्होंने अली मंच से दिया है। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना। अली जितने तुम्हारे हैं, अली उतने हमारे हैं। मित्रों, सीधी और स्पष्ट बात सुनने के लिए IGTV के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए। हम नया वीडियो लेकर के शीघ्र होंगे हाजिर। नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।